नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन खान एक बार फिर आपके सामने। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे। अब आप लोग कह रहे होंगे यार ये सुबह सुबह क्या हो गया, इनको झूठ बोले कौवा काटे कह रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अब आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाती जा रही है, मूर्ख बनाती जा रही है और हम मूर्ख बनते जा रहे हैं। आज सुबह जब पेपर उठाया और समाचार देखा तो उसमें आज उत्तर प्रदेश सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका एक बयान आया हुआ है कि सरकार का 6 महीने संविदा वाले मामले में भी कोई इरादा नहीं है ऐसा कोई कानून बनाने का, और ना ही 50 साल की उम्र में जो नौकरियों से निकाला जाएगा, जो सेवानिवृत्ति दी जाएगी, उसका भी कोई इरादा नहीं है। आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और बयान देते हैं कि अब 50 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा। और दूसरा उन्होंने एक कानून बताया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं कि अब जो भी नौकरियां मिलेंगी इस प्रदेश में समूह ग और घ की, उसमें 5 साल, शुरुआत के 5 साल जो नौकरियां मिलेंगी लोगों को वो संविदा पे होंगी, एक टेम्प्रेरी होगी। उस 5 साल में अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको आगे एक्सटेंशन दिया जाएगा, अन्यथा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और उनको जो सरकार की तरफ से मिलने वाले मानदेय हैं वो भी नहीं मिलेंगे। इस तरह का उन्होंने घोषणा की। लगातार 2-3 दिन बहुत विद्रोह हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है तांडव किया, विपक्षी पार्टियों ने, छात्रों के आंदोलन हुए, काफ़ी चीज़ें होती रही 2-3 दिन में। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन था, उस जन्मदिन को छात्रों ने बेरोज़गारी दिवस के रूप में मनाया और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। अब आता हूँ मैं जो सुबह केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि उनका ये कहना है कि ये जो भी हैं ये भ्रम है, ऐसा कुछ सरकार नहीं कर रही है। क्या मजाक बना रखा है भैया इन लोगों ने। हाँ, इतने बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, निभा नहीं पाते हैं, बड़े बड़े कानून पास कर देते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं, चाहे वो मुद्रा, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का मामला हो। जितने भी बड़े बड़े स्टेप्स इन सरकारों ने उठाए हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मुंह की खानी पड़ी है। उसके बाद कुछ ना कुछ इन्होंने बहाना बनाया है। मैं आपको कुछ और झूठों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो शुरू में हुए और लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहला जो झूठ था जो इस देश में चला है वो चला था, आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने बयानात में कुछ बातें कहते हैं, फिर जब उस पर कुछ बवाल होता है तो कुछ दिन बाद उनके दूसरे मिनिस्टर्स आकर उसको खेद प्रकट करते हैं कि ऐसा नहीं है। आपको एक पहला उदाहरण देता हूं कि जब एनआरसी लागू हुआ था असम पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसी वक्त अमित शाह ने संसद के अंदर आकर कहा था कि अब पूरे देश में एनआरसी लागू की जाएगी। बहुत बवाल हुआ इस पे, बहुत बवाल हुआ। आप लोग जानते हैं किस तरह से फिर उसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। आसाम में जब इन्होंने देखा काफ़ी हिंदू एनआरसी की लिस्ट में बाहर हो चुके हैं तो उन्होंने CAA एक नया एक्ट अमेंडमेंट करके लाया, उस पर भी काफ़ी विरोध हुआ। अब देखो, कहने वाली बात ये है कि जब इतना बवाल हो रहा था तो प्रधानमंत्री श्री मोदी पब्लिक मीटिंग में ये कह रहे थे कि देखो हमने एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये विपक्ष साजिशें रच रहा है, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा है। जो कि अमित शाह जी का पूरा बयान है संसद में बोलते हुए कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। झूठ नंबर 1। दूसरा ये कि जब CAA लागू किया तो इसके खिलाफ भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। जब प्रोटेस्ट हुआ तो यही अमित शाह संसद में बोलते हैं कि इस देश के प्रोटेस्ट करने वाले नहीं चाहते हैं कि इस देश में हिंदू, सिख, बौद्धों को सिटीजनशिप मिले। ये दूसरा झूठ था जो कि प्रोटेस्ट करने वाले साफ कह चुके थे कि हमें सिर्फ इस बात का विरोध है कि इस CAA के जो अमेंडमेंट एक्ट है इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया है, बस इसी बात थी।
प्रोटेस्ट करने वाले कतई ये बात नहीं कह रहे थे कि हम इसमें हिंदुओं को या जो और धर्मों को दे रहे हैं नागरिकता उसके विरोध में हैं। हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं इस सीए में मुस्लिम्स को भी शामिल कर दिया जाए, किसी को इस देश से ना निकाला जाए। ये 2 झूठ हुए जो बहुत बड़े चले। तीसरा झूठ चला, मोदी जी ने कहा कि इस देश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। ये झूठ फैलाया जा रहा है, विपक्ष जो है साजिश रच रहा है। और पूरी दुनिया जानती है कि असम में कितने डिटेंशन सेंटर हैं, करीब 6-7 के तो नाम हैं। अभी एक गाज़ियाबाद में बन रहा था, उसको बंद कराया गया। तो एक ऐसे झूठ चले कि विपक्ष को दबाने के लिए झूठ पे झूठ बोला गया और इस देश की मूर्खों को मूर्ख बनाते चले गए। और ये चीज़ें इस देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगी। आप समझिए इस चीज़ को भैया, कब तक हम इन चीज़ों को ऐसे ही जो है करते रहेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे। अब बहुत हो चुका है। अभी जब चाइना का हमारे ऊपर जो उन्होंने हमारी सीमाओं में दाखिल हुए, वो जो तिब्बत की तरफ से हमारी सीमा में उन्होंने इंसर्जेंसी की, हमारे 20 सोल्जर्स जो है वो शहीद कर दिए गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई। तो प्रधानमंत्री मोदी एक दिन आते हैं और टीवी पे कहते हैं ना हमारे घर में कोई घुसा है, ना हमारे घर की 1 इंच ज़मीन किसी के कब्ज़े में है। तो वो 20 लोग जो शहीद हुए हमारे जवान, तो क्या वो चाइना में घुस के जाके शहीद हो गए थे? जब हमारे यहाँ कोई आया नहीं, हमारे यहाँ कोई इंसर्जेंसी नहीं हुई, तो हमारी सेना के वो 20 जवान कैसे शहीद हो गए? मोदी जी, ये सवाल पूछते हैं हम। हाँ, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, उसके बाद अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले राजनाथ सिंह आते हैं और टीवी पे ये कहते हैं कि हमारा 38,000 स्क्वायर मीटर का जो ज़मीन है वो चाइना के कब्ज़े में है। अब बताइए, प्रधानमंत्री कहता है हमारे यहाँ 1 इंच कोई नहीं आया, और फिर दूसरी तरफ राजनाथ सिंह कहते हैं हमारे यहाँ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पे चाइना का कब्ज़ा है। अब सोचिए ये क्या चल रहा है इस देश में? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चलता जा रहा है, जिसकी जो मर्ज़ी बोल रहा है। और ये देश को, अब ये सबसे बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, कितनी गिरफ्तारियाँ हुई 17 तारीख को, और उस पर केशव मौर्य आज कहते हैं कि अरे ऐसा कोई इरादा नहीं है सरकार का, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है। ये भ्रम है, मतलब ये जो लोग सड़कों पर थे वो बेवकूफ़ थे, और योगी जी ने जो कहा था उन्होंने झूठ बोला था या तो उन्होंने मजाक किया था। आप क्या कहना चाहते हैं? इसको क्लियरफाई करिए। ऐसे काम नहीं चलेगा इस देश में। युवा बेरोज़गार है। जब जब रोज़गार की बात होती है सोशल साइट्स पे मैंने देखा है लोग अंधे होकर लिखने लगते हैं, ये जनसंख्या की वजह से है, इस देश में मुसलमान बहुत हैं और उनकी जनसंख्या बहुत है, 4-4 बीवियां हैं, 40-40 बच्चे हैं, इसलिए इस देश में बेरोज़गारी है। ये हो रहा है। सोचो ये क्या हो रहा है इस देश में भैया। हाँ, आप थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए, उस पर बैठ के विचार करो। ये देश हम सबका है, हमें सबसे पहले इस देश के बारे में सोचना है। इस देश में कैसे शांति हो, इस देश में कैसे तरक्की हो, कैसे युवाओं को रोज़गार मिले, कैसे स्वास्थ्य संबंधी जो शिकायतें हैं लोगों की दूर हो। लोग देखो कैसे मर रहे हैं डेली भैया, उसको थोड़ा सा देखो। हमारे यहाँ की पूरी कानून व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। देखिए आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, धमकियाँ हो रही हैं, एक्सटॉर्शंस हो रहे हैं, लोगों के अपहरण हो रहे हैं। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। बस एक चीज़ है, सत्ता कैसे मिले, बस उसी के ऊपर नाचते चले जा रहे हैं और मूर्ख उनको नचाते चले जा रहे हैं। धन्यवाद।